Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to do an English poem of class 4th and name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark. तो पहले हम लोग पोएम की रीडिंग करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि पोएम में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है और उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी. ओके एंड देन इसकी एक क्विज़ ऑलरेडी आ चुकी है. आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर आप उस क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे. ओके, so let's begin now. Don't be afraid of the dark, little one. ओके तो ये बच्चों से कह रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली, जैसे आप 4th-5th क्लास तक, आप लोग अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं. तो द पोएट इज सेइंग डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो. लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. जब दिन ख़त्म हो जाता है तो अर्थ को क्या करना होता है? अर्थ को भी रेस्ट करना होता है, आराम करना होता है. द सन मस्ट बी हार्श, जो सन है वो उसके ऊपर बहुत हार्श रहा होगा, बहुत तेज़ी से चमका होगा. बट मूनलाइट नेवर, लेकिन मूनलाइट जो है आपको पता है बहुत ही सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देती है आपको, जो आपकी जो चांद की जो रोशनी होती है. जबकि सन उसमें चले जाओगे आप सनलाइट में, अगर धूप में, तो वो गर्मी लगती है उसमें बहुत आपको. तो ये कह रहा है कि सन बहुत हार्श रहा होगा अर्थ के ऊपर और मून अब ठंडा है तो इसलिए वो रेस्ट करने चली गई है. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और ये जो स्टार्स है ये हमेशा हमेशा चमकते ही रहेंगे. बी फ्रेंड विद द नाइट, रात के साथ दोस्ती कर लो. देर इज़ नथिंग टू फेयर, कुछ भी इसमें डरने जैसा नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. आपके जो थॉट्स हैं, जो आपकी सोच है, जब भी अंधेरा हो तो आप सोचो अपने फ्रेंड्स के बारे में जो कि फार मतलब दूर या फिर नियर आपके पास है. आपके जो दूर आपसे दूर या पास है, आप अपने थॉट्स को वहाँ ट्रैवल कराओ. ट्रैवल करना मतलब पहुँचाना. तो आप उन दोस्तों के बारे में सोचो. बाय डे इट डज सीम दैट आर ट्रबल वुडन सीज. बाय दिन में तो ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रबल है, हमारी जो मुश्किल है, सीज नहीं होंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी वो. बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस, लेकिन बहुत रात में, अंधेरे में दुनिया क्या होती है? एट पीस, शांति में होती है. दिन में सब लोग भाग दौड़ में होते हैं, इधर उधर ये काम करना है, ऐसा लगता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है लोगों को, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. लेकिन रात में थक हार के सब सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कितनी शांति है. ओके, तो रात जो है, नाइट डार्कनेस जो है वो एक अच्छी चीज़ है, आपको भी उसमें रेस्ट करना चाहिए. उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है. जैसे दिन के बाद रात आनी ज़रूरी, रात के बाद अगले दिन आएगा. ओके, ये पोएम लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. न्यू वर्ड्स देख लेते हैं इसमें. अफ्रेड डरना, डार्क अंधेरा, रेस्ट आराम, हार्श बहुत ही कड़ा, फॉरएवर हमेशा, ट्रबल मुश्किल, सीज खत्म. ओके, ये आपके वर्ड मीनिंग है. अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में? तो द पोएम इज़ अबाउट फियर ऑफ डार्कनेस. मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ, देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किस बारे में है? सो आंसर विल बी द पोएम टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का जो डर है उस बारे में पोएम बता रही है. एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर, और उस फियर को हम कैसे ओवरकम करें, कैसे दूर करें, वो भी इसमें आपको बताया हुआ है. कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए कि दुनिया में कितनी शांति है इस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द डे इज़ ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड स्टार्स शाइन इन द नाइट, रात में मून और स्टार शाइन करते हैं आसमान में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है, व्हेन द डे इज़ ओवर, तो अर्थ क्या करती है? व्हाट डज द अर्थ डू, तो अर्थ क्या करती है? द अर्थ रेस्ट्स, वो आराम करती है. व्हेन द डे इज़ ओवर, जबकि दिन खत्म हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, रात में पोएट क्या चाहता है कि हम क्या करें? सो द पोएट वांट्स अस टू बी फ्रेंड एट नाइट, पोएट चाहता है कि आप रात के साथ दोस्ती कर ले, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचे जो कि फार एंड नियर है आपसे. ओके, तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप लिख लेंगे इस तरीके से, लर्न कर लेंगे इनको. नेक्स्ट है, आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क, पोएट कह रहा है कि जब डार्क हो, अंधेरा हो, तो आपको डरना चाहिए. बच्चे को ऐसा कह रहा है. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, वो बिल्कुल इसका उल्टा कह रहा है. वो कह रहा है डरना नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएट सेज दैट स्टार्स ऑलवेज शाइन्स एट नाइट, बिल्कुल ये ट्रू है. उसने कहा है कि रात में हमेशा क्या होते हैं? तारे चमकते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क, अपने दोस्तों के बारे में सोचने के लिए कह रहा है जब अंधेरा हो जाए. दिस इज़ ट्रू, ये सही है, ऐसा ही कहा है पोएट ने कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो तो आप डर के बारे में भूल जाओगे.
नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग है आपका मून प्लस लाइट, ये मिलकर क्या बना देगा, दिस विल मेक अ न्यू वर्ड मून लाइट, एक ही वर्ड हो जाएगा, अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ब्रेक प्लस फास्ट, ये हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट, ये भी एक ही, अब इनको ऐड कर देना, कोई प्लस नहीं रखना, दो अलग अलग वर्ड है, देखिए ब्रेक अलग है, फास्ट अलग है, और इन दोनों को ऐड करके बिल्कुल ही न्यू वर्ड बन गया। गुड प्लस नाइट, गुड नाइट, NIGHT, कंबाइन करके आपको लिख देना है। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल, ओके। नेक्स्ट है आपका डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक, डे, एंड BREAK, ओके। नेक्स्ट इज रेन प्लस बो इज रेनबो, ओके। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को ऐड करके इनके आंसर्स लिख देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच इज ऑपोजिट ऑफ, इनमें से वर्ड आपको पोएम में से ढूंढने हैं जो कि इनके ऑपोजिट हो। वॉर मतलब युद्ध, लड़ाई, इसका ऑपोजिट होता है पीस, शांति, जब सब शांत हो, कोई लड़ाई नहीं हो रही। एनिमीज मतलब दुश्मन, इसका ऑपोजिट होगा फ्रेंड्स, दोस्त। जेंटल मतलब बहुत स्मूथ, बहुत सूदिंग, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, हार्श, बहुत ही कड़ा, ओके। लाइट का ऑपोजिट क्या होगा, डार्क। नाइट का ऑपोजिट क्या होगा, डे, और स्टार्ट का क्या होगा, एंड, ओके। सो ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ओके। आगे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम डोंट, वोडंट, इनका मतलब होता है डोंट को हम लिखते हैं डू नॉट, ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं। वोंट की फुल फॉर्म होती है विल नॉट। अब आपको नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको उनकी फुल फॉर्म लिखनी है, जैसे डिडंट, इसकी फुल फॉर्म होती है डिड नॉट, ओके। नेक्स्ट है आपका शुडंट, इसकी फुल फॉर्म होगी शुड, LD नॉट, ओके। वुडंट, इसकी फुल फॉर्म होगी वुड, WOULD, वुड एंड नॉट, ओके। नेक्स्ट इज कुडंट, इसकी फुल फॉर्म होगी कुड, COULD, एंड नॉट, कुड नॉट। नेक्स्ट है मस्ट नॉट, तो इसकी होगी मस्ट एंड देन नॉट, ओके। तो इस तरीके से आप इसको फुल फॉर्म्स कर लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फुल फॉर्म दी जाती है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या आप डार्क से डरते हैं, क्यों। तो अगर आप डरते हैं तो आप येस लिख सकते हैं, रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज डार्क में क्या होता है कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं बिकॉज वी कैन नॉट सी एनीथिंग क्लियरली, दैट इज़ वाई आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क समटाइम्स, कभी कभी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं, यू माइट कॉल योर मदर, आप ये लिख सकते हैं कि मैं अपनी मदर को बुला लेता हूँ। हैव यू एवर बीन फ्राइटेंड, क्या आप कभी डरे हैं, टेल योर पार्टनर अबाउट इट, आपका जो क्लास पार्टनर है आप उसको बताएंगे अगर आप कभी इफ़ यू एवर फ्राइटेंड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विद टी, एक वर्ड है जो टी से शुरू होता है, राइम्स विद सीज के साथ राइम करता है, और इट मीन्स प्लेइंग, मेक फन ऑफ, प्लेफुली किसी का फन करना, तो इसका हो जाएगा टीज, सीज टीज करना, वैसे किसी को किसी का मजाक बनाना, फन करना किसी के साथ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी, ओके, सी से शुरू होता है, राइम विद नियर एंड फियर, ओके, नियर और फियर के साथ राइम करता है, और इसका मतलब है ईजीली किसी को देखना, आराम से आपको कुछ दिख जाए, या फिर जो चीज़ बिल्कुल साफ दिख रही हो, सुनाई दे रही हो, समझ में आ रही है, तो इसका होगा क्लियर। क्लियर है मतलब साफ दिख रही है, साफ सुनाई दे रही है, साफ आपको समझ आ रही है, सी से शुरू भी हो रही है, नियर, फियर, क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट ये आपकी एक्टिविटी है, टी बोलना है आपको, आपकी टंग कहाँ पर टच हुई, अब कैट बोलिए, ओके। ये इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली रिपीट, बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक, ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, कैंगरू, कर्टेन्स, किंग, की, काइंड, किटन, ओके। तो ये आपको बोलने डिवाइड करना है ग्रुप में। एंड इमेजिन लाइफ विदाउट सन, सूरज के बिना लाइफ कैसी होगी ये इमेजिन करना है, तो क्या होगा, विदाउट सन क्या लाइफ पॉसिबल है। आपको पता है कि जो आप प्लांट्स हैं जिनको आप खाते हैं, कोई भी चीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स या फिर एनीथिंग, वो पेड़ों पर लगते हैं, पौधों पर लगते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर सन ही नहीं होगा, वो नहीं जिंदा रह पाएंगे, और पौधे जिंदा नहीं रहेंगे, तो कोई भी जानवर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि फूड चेन में सबसे पहले जो आपके प्लांट्स हैं वही आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर कोई कार्निवोरस भी है, जैसे आप शेर को ही ले लीजिए, शेर भी हिरन को खाता है, हिरन पेड़ों को खाता है, तो हिरन पेड़ नहीं रहेंगे तो हिरन नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा तो फिर शेर नहीं रहेगा, ओके। तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट सनलाइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, अगर कोई भी सनलाइट बचे ही ना तो क्या होगा, तो देखिए क्या हो सकता है।
ओके सबसे पहले तो देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो, क्योंकि रोशनी आपको उसी से ही मिलती है। और आपको पता है स्टार्स भी शाइन नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्स जो है आपके इनके जो मून है ये शाइन नहीं करेगा आपका। स्टार्स की तो खुद की लाइट होती है, खैर मून क्यों शाइन नहीं करेगा, क्योंकि मून जो है आपका वो सन की लाइट से ही शाइन करता है। ओके और क्या हो सकता है, देयर विल बी नो प्लांट्स, लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट इज नॉट पॉसिबल विदाउट सन, सिंपल सी बात है, डिस्कस करना ही आपके ग्रुप में। ओके अब यहाँ पर आपको कुछ होमोनिम्स दिए हुए हैं जिनका कि एक जैसे से टू एंड टू दोनों एक तरीके से बोले जाते हैं, बट मीनिंग टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट है वन, आपको एक और वन लिखना है जो ऐसे ही बोला जाता है लेकिन लिखा अलग जाता है, WON। वन मतलब एक और वन मतलब जीतना। डियर, DEER, डियर मतलब होता है हिरन, और एक और है जो डियर ही बोला जाता है लेकिन स्पेलिंग अलग है, DEAR, डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त। ओके सन, योर सन बेटा, एंड SUN सन मतलब सूरज, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखिए आपको अब ये ब्लैंक्स में फिल करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। द सम वॉज, ये जो क्वेश्चन है जो सम था, डैश डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट या टू डिफिकल्ट, टू मतलब होता है दो, तो ये क्वेश्चन दो मुश्किल है या टू बहुत मुश्किल है, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, तो टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, क्लास के लिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट, सिर्फ 2 ही बच्चे इसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए दोनों ही 2 है बट दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, बिल्कुल आप दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं कर सकते। देयर वॉज ओनली डैश बॉयज़, वहाँ पर सिर्फ एक लड़का था, ओनली वन बॉय, ONE वन बॉय हु वॉन द प्राइज, WON, जो प्राइज जीता जिसने। द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम, गोल्डन डियर, जो सोने का जो हिरन था वो उसको बहुत डियर था, बहुत ही प्यारा था उसको। रामूज डैश लव टू प्ले, रामू का जो सन है SON, सन बेटा जो है उसका, लव टू प्ले इन द सन, उसको धूप में खेलना, सूरज में खेलना बहुत पसंद है, सूरज की धूप में। ओके नेक्स्ट है रिलैक्स करिए अपने आप को, हैंड्स क्लैप करिए। नाउ वार्म योर सेल्फ, स्टैम्पिंग फीट। ओके ये एक एक्टिविटी है, डोंट गिव अप। अब ये एक अच्छी सी पोएम है, इसको रीड कर लेते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, अगर आप हमेशा चलते रहे और कभी ना रुके, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप चलते रहेंगे और आप एक दिन जो ऊंचाई है, टॉप है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ में आपको बहुत सारे माउंटेन्स, पर्वत पहाड़ मिलेंगे। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो उन सबको आप ओवरकम कर सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहिए, ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने की कोशिश मत करिए। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलते रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप टॉप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छी पोएम है। ओके सो दैट्स ऑल, ये आपका पूरा चैप्टर था। पोएम में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, हम सब कुछ कर चुके हैं। होपफुली पोएम आपको समझ में आ गई होगी, और उसके बाद आप सभी यू विल गेट गुड मार्क्स इन क्विज ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।